हमारे वीडियो मसीहों को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो को ना देखें। यदि आपने यीशु को ढूंढा है तो यकीनन आपने यीशु को पाया होगा। हालेलुया। जरूरत है कि आपने किस तरह से यीशु को ढूंढा है। क्या मकसद था आपका यीशु को ढूंढने का? क्या आशीष पाना? यदि ऐसा था तो खुदा आपको नहीं मिला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे यीशु ने निस्वार्थ प्रेम किया, ऐसे ही आप यीशु को निस्वार्थ ढूंढिए। कोई स्वार्थ मत ढूंढिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सुलेमान के सामने बहुत सारी बातें थी परमेश्वर से मांगने के लिए, लेकिन सुलेमान ने उस परमेश्वर से बुद्धि को मांगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। संसार में उसको जीवन बेहतरीन बिताने के लिए बहुत सारी चीजें थी परमेश्वर से जो मांग सकता था, लेकिन सुलेमान ने बुद्धि को चुना, और जब उसने बुद्धि को चुना, परमेश्वर ने उसको धन संपत्ति से भी आशीषित किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप निस्वार्थ रहिए। कोई भी अपने स्वार्थ के लिए खुदा से कुछ मत मांगे। खुदा से वो मांगे जो वो चाहता है। हालेलुया। और वो चाहता है आपको अपना पवित्र आत्मा देना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जाते जाते यीशु ने अपने चेलों से कहा, पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा। आज यीशु अब भी 2000 साल बाद भी चाहता है लोगों को पवित्र आत्मा मिले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा आता है तब बंधन टूटते हैं। जब पवित्र आत्मा आता है तब पीढ़ियों के श्राप टूटते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कई सारे श्राप होते हैं जो पीढ़ी से पीढ़ी चलते हैं, जैसे कि डायबिटीज, जैसे कि लोगों का सिर से गंजा हो जाना, जैसे कि बहुत सारी बीमारियां हैं जो पीढ़ी से पीढ़ी किसी ना किसी को परिवार में रहती ही है। वो पीढ़ियों का श्राप है, लेकिन जब खुदा का रूह आता है वो पीढ़ियों का श्राप टूट जाता है। कोई है जो कहेगा आमीन? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके श्राप को तोड़ना चाहता है, लेकिन जरूरी है क्या आप उस श्राप को तोड़वाना चाहते हैं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यदि चाहते हैं तो वैसा जीवन जिए जैसा खुदा चाहता है। यदि चाहते हैं तो खुदा से वो मांगे जो वो देना चाहता है, और जो देना चाहता है उसका नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो आपको शारीरिक रूप में नहीं दिया जाएगा, वो आपको आत्मिक रूप में दिया जाएगा। वो आपको दिखेगा नहीं, वो आपको महसूस करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज जब हम प्रभु की मेज में शामिल होने वाले हैं, आपने एक बार गौर की, पता नहीं की या नहीं, परमेश्वर ने जब नई सृष्टि, नई वाचा, यीशु मसीह के आने के बाद नई वाचा आपके सामने नए नियम के रूप में आई, तो आपने यदि पढ़ा है तो आपने देखा होगा यीशु मसीह बार बार पुरानी बातों के बीतने को, पुरानी बातें, व्यवस्था खत्म हो गई। इस तरह की पुरानी पीढ़ियों से पीढ़ियां जो आपके जो रीतियां चलती आ रही है, परमेश्वर का वचन उन सबको खत्म करने के बारे में बार बार कहता है। आप ये सब करते थे, अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप बलिदान कर देते हैं, बलिदान करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी जो पुरानी बातें थी यीशु मसीह उसको खत्म करना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह ने प्रभु भोज के रूप में दो बातें जो पीढ़ियों से चलती आ रही है वो कभी खत्म करने को नहीं कहा, जो आपको शारीरिक रूप में आपको हमेशा लेनी है, और तो और स्मरण भी करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने इस बात को गौर किया क्यों परमेश्वर प्रभु भोज के रूप में दो बातों को कभी खत्म नहीं करना चाहता था? मूसा के समय से फसह का पर्व मनाया जा रहा था। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। ये एक व्यवस्था थी। अख़मीरी रोटी का पर्व लोग मनाते थे। फसह का पर्व मूसा के समय से व्यवस्था के अनुसार लोग तब से मनाते आ रहे हैं। यदि यीशु मसीह सब कुछ खत्म कर रहा है, इन दो बातों को खत्म नहीं कर रहा, इसका कुछ मकसद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या वो मकसद आपको मालूम है? क्या आपने इस बात पे गौर किया खुदा ने क्यों इन दो बातों को खत्म नहीं किया? खुदा ने क्यों हमेशा के लिए इन दो बातों को लोगों को करने के लिए कहा है? जब जब तुम इकट्ठे होते तो इसी रीति से लहू को पियो और रोटी को तोड़ो, कहा है कि नहीं बाइबल में? जब जब इकट्ठे होते तब तब, पहला संडे नहीं, जब जब खुदा के सामने एक या दो जन इकट्ठे हो जाते हैं, खुदा के नाम में इकट्ठे हो जाते हैं, ये रोटी को तोड़ने के लिए कहा। प्रारंभिक कलीसिया, पहली सदी की कलीसिया, पहली शताब्दी की कलीसिया, पौलुस कहता है जब जब वो इकट्ठे होते थे वो रोटी को तोड़ते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों परमेश्वर ने ये सब खत्म नहीं किया? क्यों परमेश्वर चाहता है कि तुम हमेशा इसको ले आओ? हालेलुया। खुदा का कुछ मकसद है, प्रभु भोज का कुछ मकसद है। उस मकसद को आपको समझना पड़ेगा। क्या आप आज तक प्रभु भोज को लेते हुए आए हैं? क्या आप सिर्फ लेना है इसलिए प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं? क्या आपने उसके महत्व को कभी समझा? यदि नहीं समझा तो आज के वचन के द्वारा आप समझने वाले हैं। कोई है जो कहेगा आमीन? इससे पहले कि हम अपने वचन के मूल वचन की ओर जाए, अपनी आंखों को बंद करें। हम आने वाले वचन के लिए छोटी सी दुआ करेंगे। प्रभु यीशु नासरी में दुआ करता हूं खुदा परमेश्वर पिता, जो आज वचन आने वाला है प्रभु भोज का महत्व, इस कलाम को परमेश्वर तो आशीषित कर। परमेश्वर बोलने वाला मैं नहीं, तेरा रूह होकर मुझ में बोले। परमेश्वर लोगों के हृदय रूपी मांस की पट्टियों पे आज का वचन लिख जाए, ताकि परमेश्वर आज के बाद जब जब वो प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो वो स्मरण करे, वो इस महत्व को समझे। वो ये ना सोच कर ले कि प्रभु भोज में हमें शामिल होना ये एक पीढ़ियों से चली हुई रीति रिवाज है। नहीं, इसका कुछ महत्व है। परमेश्वर आज के बाद जब हम इस प्रभु भोज में शामिल होंगे तो प्रभु इस महत्व को जो आज तो समझाने वाला है, इसको स्मरण रखते हुए उस पवित्र मेज में, होली कम्युनियन में शामिल होंगे। परमेश्वर क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हम अनंत काल को पा ही नहीं सकते। तेरा कलाम कहता है हालेलुया। परमेश्वर तू आज हमें सामर्थ्य दे, हर एक के आत्मिक कानों को तू खोल दे, हर एक के बंद हुए आत्मिक कानों को तू खोल दे यीशु नासरी के नाम में। आज का कलाम शैतान न चुराने पाए। आज का कलाम हर एक के जीवन में आशीष का कारण बन जाए। कोई है जो कहेगा आमीन? प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु भोज का महत्व, प्रभु भोज का 3 पॉइंट हम उसमें देखने वाले हैं। जब हम रोमियो की पुस्तक को, फर्स्ट कुरिन्थियों की पुस्तक 11वें अध्याय में जब हम पढ़ते प्रभु भोज के विषय में 23 वचन से आगे, तो हमें कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी है। हमें सोच विचार करना जरूरी है। पहला जो हम सीखने वाले हैं, उस पॉइंट को हमने नाम दिया है प्रभु भोज क्यों लेते हैं। ये क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में आना चाहिए। प्रभु भोज क्यों लेते हैं? जो अभी तक प्रभु भोज में शामिल होने नहीं पा रहे हैं उनके लिए भी ये जरूरी जानकारी है। आखिर प्रभु भोज क्यों लेते हैं? पहला। दूसरा, अखमीरी रोटी ही क्यों लेते हैं? हालेलुया। हम खमीर वाली रोटी नहीं ले सकते। मूसा के समय में जब इजरायली बंधुआई से निकलकर कनान देश, इजराइल देश में आए, तो फसह का पर्व एक मनाया गया था। उसमें परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि अखमीरी रोटी ही खानी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अखमीरी ही रोटी क्यों खानी है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
हम खमीर वाली क्यों नहीं खा सकते? इंग्लिश में यीस्ट, YEAST, छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको पानी में डाल देते हैं, पूरा फूट के आ जाता है। उसको जब किसी आटे में गूंथते हैं तो मतलब जैसे भटूरे हम बनाते हैं, हम आज के समय में दही डाल लेते हैं, वही होता है खमीर, मतलब आटे को फाड़ना, है ना? यही होता है ना। आप लोगों को ज्यादा मालूम होना चाहिए, लेकिन मुझे ही मालूम है क्या करें, है ना? यीस्ट नाम पहली बार सुना है कि नहीं? देखा तो होगा ही नहीं। हाँ, खमीर, आखिर खमीर सुनते तो आ रहे हैं, खमीर सुनते तो आ रहे हैं, बाइबल में बार बार पढ़ तो रहे, लेकिन आखिर ये है क्या, ये आपको मालूम ही नहीं है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यही कि आपको ये मालूम है अखमीर और खमीर क्या होता है? हाँ, ठीक है। तीसरा, दाखरस ही क्यों लेते हैं? क्यों चाय नहीं ले सकते? क्यों थम्स अप कोल्ड ड्रिंक नहीं ले सकते? क्यों ब्लैक टी, क्यों ग्रीन टी नहीं ले सकते? दाखरस ही क्यों लेते हैं? परमेश्वर ने फसह के पर्व से यह आज्ञा को रखा था। हाँ, आखिर हम दाखरस ही क्यों लेते हैं? यीशु मसीह ने जब चेलों को अखमीरी रोटी के दिन में प्रभु भोज दिया तो उसमें दाखरस का इस्तेमाल किया। आखिर दाखरस ही क्यों? ये क्वेश्चन आना चाहिए ना। प्रभु भोज क्यों लेते हैं? पहला क्वेश्चन। अखमीरी रोटी ही क्यों लेते हैं? चलो प्रभु भोज लेते हैं, समझ में आ गया। उसमें अखमीरी रोटी ही क्यों लेते हैं? क्यों हम खमीर वाली नहीं ले सकते? हाँ, पाव जो फूला फूला होता है उसमें खमीर डाला होता है, क्यों हम वो नहीं ले सकते? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चलो अखमीरी रोटी भी समझ में आ गया, अब दाखरस ही क्यों ले रहे हैं? क्यों हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पी लेते? कई सारे चर्चों में कुछ भी पिलाने का मतलब, कोई पास्टर बोलते हैं चाय भी ले सकते हैं, कोई पास्टर बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। नहीं, दाखरस ही आज्ञा थी। लेकिन क्वेश्चन मार्क, क्या आपको मालूम है दाखरस ही क्यों लेते हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इन बातों को आज हम सीखने जा रहे हैं, जिसके द्वारा हम सीखेंगे प्रभु भोज का महत्व। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो पहला पॉइंट जो था, प्रभु भोज क्यों लेते हैं? प्रभु भोज, उसमें अब हम 3 पॉइंट सीखने वाले हैं। ध्यान रखना हर एक बात को। यदि कोई कॉपी में लिख रहा है तो लिख लेना, नहीं तो मैंने आज पूरा लिख के लाया हूं, मेरे से ले लेना, उतार लेना बाद में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी बाइबल के पीछे एक पेज चिपका लेना, उस पर उतार लेना। प्रभु भोज क्यों लेते हैं? पहला पॉइंट उसमें स्मरण करना। हमें स्मरण करना है कि परमेश्वर हमारे लिए मारा गया। हमें स्मरण करना है कि खुदा ने हमारे लिए लहू को बहाया। हमें कुछ स्मरण करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें दूसरा पॉइंट है, प्रभु की देह में एक हो जाने के लिए हमें प्रभु भोज लेना है। हालेलुया, प्रभु की देह में एक हो जाने के लिए हमें प्रभु भोज लेना है। तीसरा, कर्तव्य को, प्रभु भोज ऐसे ही ले रहे हैं, उसका कुछ एम है, उसको स्मरण, उसको याद करने के लिए हमें प्रभु भोज लेना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप जो खाना खाते हैं, हाँ, आप जो खाना, आप रोटी खाते हैं, हमारे इधर यूपी में ज्यादा रोटी खाते हैं, एक मराठी आसामी बैठे, ये लोग इधर इनके एरिया में ज्यादा चावल खाते हैं। हाँ, खाना, हम जो, तो हम खाने को नाम दे रहे हैं, हम जो खाना खाते हैं, वैसे तो रोटी आना चाहिए क्योंकि हम रोटी के बारे में आज जान रहे हैं। हम जो रोटी खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है? हाँ, एनर्जी मिलती है, हमें ताकत मिलती है। यदि नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। हाँ, कुछ दिन तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन एक समय आएगा यदि रोटी खाना या खाना खाना ही छोड़ देंगे तो हम मर जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हम खाने को, जैसे हम रोटी को खाकर जीवन पाते हैं, ऐसे ही यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, जो इसको खाएगा वो अनंत काल के जीवन को पाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें स्मरण करना है कि वो रोटी हमारे लिए तोड़ी गई थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम रोटी को
हाँ, हम स्मरण करने के बारे में ये जान रहे हैं। अभी पहला पॉइंट, स्मरण क्यों करना है, हाँ, इसके बारे में जान रहे हैं। हम जब कुछ खाने को खाते हैं, रोटी को खाते हैं, उसको हम चबाते हैं मुंह में, क्या डायरेक्ट निकल लेते हैं? यदि निकलते हैं तो अब अजगर से कम नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अजगर ही निकलता है बिना काटे फाड़े इंसान को, या कुछ किसी भी बात को जो वो खाता है। इंसान जब कुछ खाता है तो वो उसको चबाता है दांतों से। परमेश्वर ने देखे क्या खूबसूरत आपको बनाया है, आपको चबाने के लिए दांत अलग से दिए गए हैं। हालेलुया, काटने के अलग से। परमेश्वर ने उत्पत्ति के समय में आदम को बनाया, लेकिन ये चबाने की जो प्रक्रिया फसह के पर्व से और अनंत काल के जीवन तक चलने वाली थी, उसकी योजना परमेश्वर ने उत्पत्ति में ही बना दी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको चबाना था। आप जब खाना खाते हैं आप उसको चबाते हैं, आप उसको मुंह में काट काट के अंदर पेट में लेके जाते हैं। उससे आपको ताकत मिलती है, उससे आपको जीवन मिलता है। मत भूलिए, प्रभु ने भी खुद को उस कलवरी की राह पे चढ़ने से पहले अपने आप को तुड़वाया था, अपने आप को कटवाया था, अपने आप को जख्मी करवाया था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बढ़िया नहीं लगा? उस खुदा ने आपके लिए अपने आप को तुड़वाया है। आप खाना खाते हैं, आपको ताकत मिलती है, उससे पहले आप उसको चबाते हैं। उस खुदा ने अपने आप को तुड़वाया ताकि आप अनंत काल के जीवन में जाए। मत भूलिए, उसको स्मरण करना जरूरी है। क्यों प्रभु भोज ले रहे हैं? इस बात को स्मरण करने के लिए कि खुदा ने हमारे लिए कलवरी की राह पर उस कोड़ों से अपने आप को छलनी होने दिया, उस कोड़े से अपने आप को तोड़ने दिया। क्यों? क्योंकि आप अनंत जीवन को पाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। इजराइलियों के समय में इजराइली लोग जब मन्ना को खा रहे थे तो उन्होंने कहा, मूसा ने हमको मन्ना दिया, और उस मन्ने को खाकर हकीकत में वो एक दिन मर गए। उन्होंने मन्ना खाया था लेकिन वो बाद में मरे थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब यूहन्ना के 6 अध्याय को पढ़ेंगे, आप शुरू से पढ़ना बाद में, लेकिन मैं एक वचन को आपके सामने पढ़ाऊंगा, सिर्फ एक वचन को। उससे आपको समझ में आएगा कि क्यों प्रभु भोज लेते हैं। और उसमें एक पहला जो पॉइंट हम देख रहे हैं, हमको स्मरण करना है। 6 अध्याय को जाकर पूरा पढ़ लेना। हम 53 वचन को पढ़ेंगे, पूरा जाकर पढ़ना। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ। हालेलुया, क्या लिखा है? मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ। किसकी बात हो रही है? इसी रोटी की बात हो रही है जो हम ग्रहण करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक तुम उस मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। तुम मरे हुए हो, तुम रोटी नहीं खाओगे, तुम मर जाओगे। ऐसे ही तुम इस प्रभु की मेज में, वो जो प्रभु ने जो जीवन की रोटी अपने आप को तोड़कर ये तुम्हारे लिए रखी है, तुम यदि इसको नहीं खाओगे तुम में कोई जीवन नहीं है, तुम मरे हुए हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने अपनी सेविकाई में कहा, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे। जल से जन्मने का मतलब क्या है? बपतिस्मा लेना। और इस प्रभु की मेज में तभी शामिल हो सकते हैं जब आप बपतिस्मा ले सकते हैं, जब आप बपतिस्मा लिए हुए हैं। और जब आप बपतिस्मा लेते हैं, आप अनंत काल के जीवन में जाते हैं इस रोटी को खाने के बाद। हालेलुया। यदि आपके पास बपतिस्मा नहीं, उम्मीद मत लगाइए आप खुदा के दरबार में जाएंगे। आप सोचिए मत कि आप अनंत काल के जीवन को पा सकते हैं। एक ही रास्ता है, इससे आपको गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। इस रोटी को खाकर आपको गुजरना पड़ेगा। जब ये रोटी खाओगे तब आपको जीवन मिलेगा। ये वो जीवन है जो अनंत काल का जीवन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। स्मरण करना है। कौन कौन सी बात? उसने आपने आपको टूटने दिया। हालेलुया।
स्मरण करना है उसने आपने आप को मरने दिया, वो जीवन की रोटी बनकर आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस 6 अध्याय में यदि आप पढ़ोगे, लोग कह रहे थे मूसा ने तो हमको मन्ना दिया, बाद में वो मर गए, लेकिन एक और रोटी स्वर्ग से उतरी जिसका नाम यीशु मसीह था, उसको जिसने खाया वो यकीनन एक दिन अनंत काल को पाने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्मरण सिर्फ रोटी को नहीं करना था। आप तुरंतियों में अभी जब हम प्रभु भोज में शामिल होंगे, हम पढ़ेंगे उस 11वें अध्याय को। स्मरण कर लिखा है, स्पष्ट रूप से पौलुस के द्वारा लिखा गया, स्मरण करना है। क्या सिर्फ रोटी को स्मरण करना है? नहीं, रोटी के साथ दाखरस उस लहू को भी पिया जा रहा था, उसको भी हमें स्मरण करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लहू क्या है? लहू एक नई वाचा है, एक न्यू कवनेंट है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। नई वाचा का प्रतीक है। वाचा मतलब एग्रीमेंट, हमारे और उस खुदा के बीच में एग्रीमेंट है। हालेलुया। जब हम इस खुदा के लहू के प्रतीक में, प्रतिरूप में जब हम शामिल होते हैं, हम एक एग्रीमेंट करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा हमसे एक एग्रीमेंट साइन करता है। मालूम आपको, जब पुराने नियम में या यहूदियों के समय में जब कोई वाचा बांधी जाती थी, कैसे बनती थी? एक मतलब जैसे आज कोई एग्रीमेंट को जमीन का कराने जा रहा है तो कुछ साइन वगैरह होते हैं, लेकिन जब पुराने समय में, यहूदियों के समय में एग्रीमेंट कुछ होता था, दो लोगों के बीच में जब कोई वाचा बांधी जाती थी, कोई प्रॉमिस किया जाता था, उसमें एक जो आदमी था वो अपने अंगूठे को काटकर या उंगली को काटकर लहू को बहाता था और दूसरा आदमी भी सेम ऐसे ही करता था, और वो एक दूसरे के लहू को अपने मुंह से चूसते थे, और जब दोनों का लहू एक दूसरे में मिल जाता था, मतलब मेरा लहू उसने चूसा, उसका लहू मैंने चूसा, वो एक वाचा बंधने का प्रतीक होता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो एक वाचा बंधने का प्रतीक होता था। पढ़ेंगे, आपको पढ़ने के लिए देते हैं वचन। इब्रानियों की पुस्तक निकालेंगे, 9वां अध्याय 15। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, वह नई वाचा का मध्यस्थ है। ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है, वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। इसी को जाकर 20 तक पढ़ लेना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज खुदा ने अपने लहू को हमारे लिए बहा तो दिया, अब हम जब उसमें शामिल होते हैं, हमें ये स्मरण करना है, एक वाचा थी जिस वाचा के द्वारा हम अनंत काल में जाएंगे, ये हमें स्मरण करना है। रोटी का तो स्मरण कर लिया, उसने तोड़ी, उसके लिए उसने अपने आप को मरने दिया, ये तो स्मरण कर लिया, लेकिन लहू का क्या? लहू एक वाचा का प्रतीक है। हालेलुया, हमें उसको भी स्मरण करना है। प्रभु भोज में यदि शामिल हो रहे हैं तो हमें क्यों शामिल होना है, ये आपको पता होना चाहिए। हमें सबसे पहले स्मरण करना है, और स्मरण क्या करना है अभी आपने सुना। हालेलुया। यदि आपको समझना है तो दोबारा जाके आप YouTube में जब डलेगा तब सुन लेना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे
विश्वास करना जरूरी है। हालेलुया। विश्वास यदि करोगे तो नाश नहीं होगे। हालेलुया। विश्वास करना जरूरी है। आज हम जिस प्रभु मेज में शामिल हो रहे हैं, ये सिर्फ रोटी नहीं, ये सिर्फ दाखरस नहीं, ये कोई जूस नहीं, ये खुदा का लहू है, ये खुदा का शरीर है, ये उसका मांस है जिसमें हम शामिल हो रहे हैं। विश्वास कीजिए, अनंत जीवन उसी का है जो विश्वास करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा पॉइंट क्या था हमने जो बोला? दूसरा पॉइंट क्या था? हाँ, प्रभु की देह में एक हो जाना। जब आप इसको पढ़ेंगे, किसको? पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में, जब ये रोटी टूटती है तो ये टुकड़े टुकड़े हो जाती है, राइट? जब आप किसी रोटी को तोड़ते हैं तो ये टुकड़े टुकड़े हो जाती है, और जब ये रोटी आप सब में बंटती है, हालेलुया, जब ये रोटी आप सब में बंटती है तो ये फिर से एक हो जाती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नहीं समझ में आ रहा? निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 12 और 13 वचन। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, हालेलुया, जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। आज हम सब अलग अलग तो है, लेकिन जब हम उस खुदा की देह को खाते हैं तो हम सब एक देह बन जाते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें एक होना है। क्या हम एक हैं? आपके लिए क्वेश्चन है, क्या आप एक हैं? क्या आपके विचार एक जैसे हैं? यदि आप खुदा की इमेज में शामिल हो रहे हैं तो आपको एक जैसा होना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये लहू मेरे अंदर बहे, जो मेरे अंदर लहू बह रहा है वो यदि मेरे भाई में बह रहा है तो हम एक है। लेकिन जब कोई आस पड़ोस का आ जाए तो वो मेरा नहीं हो सकता। वो कैसे हो सकता है? जब हम उस लहू को पिए जो एक है। यदि हम इसमें से पिएंगे तो हम सब एक हो जाएंगे, एक ही लहू के हो जाएंगे, एक ही शरीर के हो जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? रोटी टूटी, अलग अलग हुई, अलग अलग जब बटी, जब सबने खाई तो वही रोटी फिर से एक हो गई। हम सब एक होने के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा, इसी से कनेक्ट होते हुए तीसरा पॉइंट था, हमें इसके कर्तव्य को, जब हम 11वें अध्याय में, 12 अभी पढ़ा, 11वें में जब पढ़ते हैं प्रभु भोज के बारे में, कुछ कर्तव्य परमेश्वर ने बताया था। 26, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक ना आ जाए प्रचार करते हो। अब देह तो एक हो गए हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये तो पास्टर का ही काम है। कैसे? देह तो हम एक हुए हैं ना। हाँ, हमने एक ही देह को खाया है। कई चर्चों में अलग अलग छोटे गोल से बिस्किट जैसे बहुत बारीक होते हैं, उनको बांटा जाता है। एक में से नहीं खा रहे हैं, इसलिए उनकी सोच भी एक नहीं हो पाई। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की जो आज्ञा थी, खुदा ने जैसे प्रभु भोज चेलों को दिया, एक रोटी में से तोड़ा और उसी रोटी में से सबको बांटा। क्यों? क्योंकि खुदा चाहता था हम सब एक हो जाए। हालेलुया। हम सब एक हो जाए। अब हम एक तो हुए हैं, लेकिन उस प्रचार का क्या, उस कर्तव्य का क्या, उस प्रभु भोज का कर्तव्य जो कहता है जब तक प्रभु की मृत्यु को, जब तक वह ना आए, उसका आना तो निकट है, लेकिन जब तक नहीं आ रहा उसका क्या,
उसके बारे में कहा है प्रचार करो। क्या एक ही आदमी प्रचार करेगा? क्या हर एक का कर्तव्य नहीं है? आप इसमें शामिल हो रहे हैं, प्रभु भोज क्यों लेना है? पहला ही पॉइंट था, क्यों लेना है? हमारा कर्तव्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या उस कर्तव्य को आपने जाना या प्रभु भोज को लेकर चल लिए? कई लोग प्रभु भोज ही को लेने चर्च में आते हैं, बाकी 4 हफ्ते 5 हफ्ते उनका चर्च से कोई लेना देना नहीं है। एक नियम बन जाना चाहिए कि प्रभु भोज कभी भी दिया जाएगा, कोई फिक्स डेट नहीं है। हालेलुया। तो यदि जिस मनुष्य को लेना है वो हर संडे चर्च में आएगा, और अगर वो नहीं आएगा और उसी हफ्ते जब वो नहीं आया, इस प्रभु भोज को चर्च में दिया गया है और उसमें वो शामिल नहीं हो पाया, तो उसके वचन के अनुसार जब हम उसकी मांस को नहीं खाएंगे, हम में जीवन नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज चर्च में इस नियम की वजह से लोगों की आदत खराब हो गई है। हाँ, वचन तो खुद बताता है, व्यवस्था। पौलुस कुछ कहता है व्यवस्था के बारे में। व्यवस्था लोगों को पापी ठहराती है। जब तक आपको पता ही ना हो कि गाली देना भी पाप है, तो आपके लिए वो पाप नहीं गिना जाएगा। हालेलुया। जब आपको पता चल गया कि ये काम करना गलत है, कैसे पता चला? व्यवस्था से। चाहे वो बाइबल से आपको मालूम पड़ा हो, या बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल के अंदर नहीं है लेकिन वो गलत है। बाइबल में नहीं लिखा सिगरेट पीना पाप है, तो क्या सिगरेट पीना पाप नहीं है? कहीं से तो आपको पता चला। कुछ सिगरेट तो कहती है इसे पीने से कैंसर होता है, मतलब गलत है, मत पियो, मना करती है, लेकिन लोग फिर भी पी रहे हैं। आपको पता चल गया और फिर भी कर रहे हो, फिर तो आपकी गलती है। व्यवस्था लोगों को पापी, दोषी ठहराती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें क्यों प्रभु भोज लेना है आपको मालूम पड़ा। हम खुदा के वचन से जब देखते हैं तो परमेश्वर उसके लोगों को कुछ उपमाएं देता है। हम उसके सहकर्मी हैं, हम उसके जैसा वो चाहता है हम उसके साथ रहकर वैसा ही काम करें। हम उसके सहकर्मी हैं, हम उसके एम्बेसडर हैं, हम उसके राजदूत हैं। हालेलुया। बेहतरीन सी बात राजदूत के बारे में किसी ने तो कही थी और मुझे याद आ रही है। क्या इंडिया के राष्ट्रपति जो है उनको कुछ भी करने की इजाजत है? इंडिया में जो राष्ट्रपति है क्या वो कहीं भी उठ बैठ सकते हैं? हाँ, क्या वो किसी की भी कॉल रिसीव कर सकते हैं? क्या वो किसी के भी बुलाए जाने पर कहीं पर जा सकते हैं? क्या वो कुछ भी खा सकते हैं? क्या वो किसी भी गाड़ी में बैठ सकते हैं? जवाब है नहीं। उनके लिए कुछ नियम कानून देश के संविधान के द्वारा बनाए गए हैं। उनको इसी गाड़ी में बैठना है जो सरकार, जो लोग डिसाइड, जो उनके नीचे वाले, वो उनकी कॉल को रिसीव करेंगे। कहां जाना है सब कुछ, जो बोलना है सब कुछ लिखा हुआ होगा। ऐसे ही कुछ भी वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश के राष्ट्रपति कह रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है हम परमेश्वर के राजदूत हैं। हमें भी कुछ भी ऐसे ही करने की इजाजत नहीं है। हालेलुया। हमारे लिए कुछ नियम कानून है कि हमें यही करना है, हमें इसके सिवा कुछ नहीं करना। हमें गाली नहीं देनी, हमें बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी, हमें व्यभिचार नहीं करना। कुछ नियम बनाए गए हैं। हमें ये खाना है, हमें ये नहीं खाना, हमें ये पहनना है, हमें ये नहीं पहनना। कुछ नियम है। क्यों? क्योंकि हम खुदा के राजदूत हैं और राजदूत वही करते हैं जो उसके कानून, उसके लिए नियम बनाता
है। हालेलुया। हमारे लिए हमारे मसीह ने नियम बनाए हैं, हमें ये करना है। हमें नहीं बैठना ठट्टा करने वालों की मंडली में, हमें नहीं बैठना उन लोगों में जो संसार की रीति से जीते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुदा के राजदूत हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए कुछ नियम कानून है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कैसे भी नहीं जी सकते, हम कैसा भी नहीं पहन सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज लोग वेस्टर्न कल्चर के साथ जी रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक भाई ने बहुत खूबसूरत बात कही। एक बहन ने छोटे कपड़े पहने हुए थे। हाँ, एक बहन ने छोटे कपड़े पहने हुए, और उस भाई की नजर उस पे गई और उसके मन में कुछ सेकंड के लिए कुछ विचार आए। हालेलुया। तो उस भाई ने उस बात पे एक लाइन डाली कि मैं जो डाल रहा हूं ऑफरिंग, वो उसी के खाते में जा रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक और लाइन कही, यदि कोई खुद अपने आप को दिखा रहा है तो दुनिया देखेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हर एक को आंखें दी है। तो यदि हमारे द्वारा कोई पाप में जा रहा है तो पापी सिर्फ वो नहीं, हम भी पापी है। हालेलुया। यदि हमारे द्वारा किसी की नजरों से पाप हो रहा है तो उसके पाप के सहभागी हम हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा देश उस तरह से, देश के लोग उस तरह की सोच वाले परिपक्व अभी तक नहीं हुए हैं कि आप वेस्टर्न कल्चर को लेके इंडिया में या इंडिया के गांवों में रह सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां पे वेस्टर्न कंट्रीज में लोग वैसा घूमते हैं और लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे इंडिया में भी कुछ जगह है जहां पर ऐसा चल सकता है और चलता भी है। गोवा में चले जाओ, चलता है। लेकिन कुछ जगह हमारे इंडिया में आज भी ऐसी है जहां पर वैसे हम नहीं जी सकते। हमारे द्वारा पाप हो रहा है किसी के जीवन में और हम उस पाप के सहभागी जाने और अनजाने में होते जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो सब कुछ मत पहनिए, आप वो पहनिए, आप वैसे जिए कि आपका परमेश्वर आपके साथ चले फिरे उठे, उसको किसी बात की कोई तकलीफ ना हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप वैसा पहनिए कि आपके बाप को, जो सांसारिक बाप है, उसको आपके साथ चलते हुए शर्म ना आए। यदि उसको नहीं आएगी तो वो तो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला पॉइंट हो गया क्यों हमें प्रभु भोज लेना है। दूसरा पॉइंट कुछ था, क्या था बोलेंगे? दूसरा पॉइंट क्या था? वो तो हो गया सब। पहले पॉइंट के अंदर ये तो 3 पॉइंट थे। स्मरण करना, प्रभु की देह में एक हो जाना, और तीसरा कर्तव्य को स्मरण करना। मेन में दूसरा पॉइंट था अखमीरी रोटी ही क्यों लेते हैं। हालेलुया, अखमीरी रोटी ही क्यों लेते हैं? क्यों हम खमीर वाली नहीं ले सकते? आप कह सकते हो ना पास्टर जी, चलो ये वाली नहीं है तो आज इसका इंतजाम नहीं हो पाया, आज कुछ खमीर वाला मैं बाहर से बंद लेके आ जाता हूं, रेडीमेड, टाइम भी नहीं है, जल्दी ले आएंगे तो चल जाएगा। हाँ, क्यों अखमीरी ही? खुदा ने फसह के पर्व में अखमीरी रोटी, 7 दिन तक लोग अखमीरी रोटी खाया करते थे फसह का पर्व मनाने के लिए। खमीर वाली क्यों नहीं? मालूम क्यों? क्योंकि खमीर पाप को दर्शाता है। खमीर किसको दर्शाता है? हाँ, लिख लेना कहीं पे कि आपको याद रहे। खमीर पाप को दर्शाता है। और यदि हम इस जगह पर प्रभु की मेज में खमीर वाली रोटी रख दे या लोगों को वो ही खमीर वाली रोटी खिलाए, तो क्या हम उस यीशु नासरी को, जिसकी देह में हम शामिल हो रहे हैं, ये नहीं दिखाते लोगों को
कि यीशु निष्कलंक नहीं था, यीशु पापी था, यीशु ने पाप किया था। क्यों? क्योंकि हम खमीर की रोटी खा रहे हैं और खमीर पाप को दर्शाता है। हालेलुया। हमें अखमीरी इसलिए खानी है क्योंकि अखमीर का मतलब निष्कलंक, निष्पाप होता है। और उस खुदा ने अपने आप को जब तोड़ा तो पिलातुस ने कहा, मैं इसके अंदर कोई पाप नहीं पाता, ये निष्पाप है, ये निष्कलंक है। हमें इस देह में जब शामिल होना है तो हमें अखमीरी रोटी को ही लेना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खमीर, बंगाली में बोलेंगे खमीर नोई चलबे, नहीं चलबे। समझ में आया? खमीर, अखमीरी ही क्यों खानी है? जब हम अखमीरी रोटी को देने की बात करेंगे तो जो लोग नहीं जानते इस मेज के बारे में, वो लोग पूछेंगे, जैसे आपको खमीर के बारे में कुछ मालूम नहीं, खमीर किसको कहते हैं, ऐसे कुछ लोग पूछेंगे। कुछ लोगों के मन में ये विचार आएगा, आखिर अखमीरी है क्या? तो आप उनको जवाब दे सकते हैं, इसका मतलब है निष्कलंक, निष्पाप। हम जिसकी स्मरण में इसको ले रहे हैं वो खुदा इस निष्कलंक था, वो खुदा निष्पाप था। और हम उसी को याद करके, उसके टूटे हुए बदन को याद करके एक ही रोटी में से तोड़कर अलग अलग देह में बांट रहे हैं, ताकि जब हम इसको खाएंगे और उस लहू को पिएंगे तो हम एक देह हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तो और अगली बात हमने सुनी थी, हमें उस कर्तव्य को, उस प्रभु के प्रचार को करने के बारे में भी स्मरण करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने क्या खूब कहा, जो डाली फल नहीं लाती उसको वो काटता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यदि आप उस के अंदर एक हुए हैं और आप यदि फल नहीं ला रहे हैं, एक दिन आपको काटेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका जो अंग खराब हो जाए, जो गलने लगे, जो सड़ने लगे, तो आप समय रहते उसको काट फेंकेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पूरे को ही ना खराब कर दे। इसीलिए यदि आप कुछ फल नहीं ला रहे, आप उसके कर्तव्य को नहीं कर रहे, मतलब आप उस एक शरीर के लिए बेकार अंग है, खुदा उस अंग को निकाल के फेंकेगा, जिससे कि दूसरे को भी कुछ उसका इन्फेक्शन ना आ जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा पॉइंट था, दाखरस ही क्यों? दाखरस ही क्यों? क्या होता है दाखरस? हाँ हाँ, अंगूर का रस। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या खाया पिया था? उसका टिड्डिया और भोजन, उसका यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का भोजन टिड्डिया और मधु। वो शहद वाला मधु नहीं था जो आज तक हम समझते हैं। जो मधुमक्खियों का शहद होता है वो नहीं खाता था। कई प्रभु के सेवक उसको बटर, इंग्लिश में बटर, दूध से बनने वाला, या कई प्रभु के सेवक उसको दाख से निकले हुए रस को जब पकाते हैं और वो गाढ़ा बन जाते हैं, उसको मधु बोला गया है। इन दोनों में से ही कुछ है। कई बाइबलों में बटर जो दूध से बनता है उसको, और कई में हम उस दाख मधु को रस से पकाया हुआ जो गाढ़ा हो जाता है उसको मधु बोलते हैं। लेकिन वो मधुमक्खियों से निकले वाला शहद तो बिल्कुल नहीं था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर बात हो रही है दाखरस ही क्यों? जब एक साथ मिलो तब लो।
जब तुम एक साथ इकट्ठे होते हो तब इसमें शामिल हो। हालेलुया। आपको यीशु का पहला चमत्कार याद आना चाहिए कि बारात वहां पर थी और लोग एक साथ मिल रहे थे, है ना। कुछ लोग उसमें अनजाने भी थे एक दूसरे से। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग उसमें अनजाने भी थे और उसमें दाखरस पिलाया जा रहा था और लिखा है दाखरस खत्म हुआ। यीशु ने फिर से पानी को दाखरस में बदला। उस कहानी को आप जानते हैं। और मैंने आपको बताया दाखरस दो लोगों के बीच में, लहू के बारे में बताया, दो लोगों के बीच में एक वाचा, पुराने नियम से, यहूदियों के समय से ये एक रिवाज होता आया है वाचा के लिए लहू का बहाया जाना। हालेलुया। लहू के प्रतिरूप में हम दाखरस ही को क्यों लेते हैं? क्यों हम चाय को नहीं लेते? मेरे कहने का मतलब यह है कि हम जो लहू के रूप में, यीशु ने लहू बहाया, उसके रूप में हम दाखरस ही को क्यों पीते हैं? क्यों हम कुछ भी नहीं पी सकते? कुछ भी मतलब कुछ और नहीं पी सकते। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जानेंगे इस बात को। व्यवस्था विवरण की पुस्तक शुरू की 5वीं पुस्तक किसने लिखी? हाँ, कौन बोला? किसने बोला? मतलब ये अभी यहां से मूसा ने लिखी, आपने बोला है। क्या बोलते हैं इन 5 पुस्तकों को? शुरू की 5 पुस्तक मूसा ने लिखी और उसको बोलते हैं पेंटियोक, पेंटा, 5। ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं खुदा ने लहू पीने को प्रतिबंधित किया था। ठीक है। पढ़ा है किसी ने कि नहीं? हम लहू को नहीं पी सकते थे। कई लोग बलि किए हुए चिकन को या और किसी भी चीज को जो उनको पसंद है उसको खाते हैं, तो आप नहीं खा सकते हैं। बलि कौन सा होता है? जो घरों में बलिदान होता है वही नहीं। कुछ नॉनवेज मीट की शॉप पे लिखा होता है झटका, मतलब उसकी गर्दन को एक ही बार में काटा जा रहा है, उसको कहते हैं बलि। जब वो बलि होती है तो उसका सारा खून उसके शरीर में रुक जाता है, इसलिए हम उस मीट को नहीं खा सकते। खुदा ने लहू को खाने के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। हालेलुया। मनुष्य लहू को नहीं खा सकता था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए दाखरस को लहू के प्रतिरूप में हम लेते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? लहू को तो हम नहीं ले सकते, उसकी जगह हम दाखरस को लेते हैं लहू के प्रतिरूप में। क्वेश्चन ये था कि आखिर दाखरस ही को क्यों लेते हैं? हालेलुया। समझ में आ रहा है? आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं। इससे आसान तो पूरे इजराइल में आपको कोई ना मिलेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 32:14 गायों का दही और भेड़ बकरियों का दूध, मेमनों की चर्बी, बकरे और बासान की जाति के मेंढे और गेहूं का उत्तम से उत्तम आटा भी, और तू दाखरस का मधु पिया करता था। तू दाखरस का मधु, अभी यूहन्ना के बारे में बताया ना, दाखरस का मधु होता है। दाखरस तो हो गया अंगूर से निकला हुआ रस, उसको पका के बना मधु। अब जरा इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी से तो आपको समझ में आने वाला है नहीं, क्योंकि बात लहू और दाखरस के बारे में हो रही है। आखिर लहू की जगह पे हम दाखरस क्यों ले रहे हैं? इंग्लिश में इसको हम पढ़ने वाले हैं।
butter of kine and milk of sheep, with fat of lambs and rams, of the bread of Bashan and goats, with the fat of kidneys of wheat, and thou didst drink the pure blood of the grave. Pure blood of the grave. मधु, दाखरस का मधु उसको कहा गया है ब्लड, दाखरस का लहू। इंग्लिश में असली जो पहले तो हिंदी से इंग्लिश पहले आया ना, हिंदी तो बाद में आया, जो इब्रानी वगैरह से ट्रांसलेट होके इंग्लिश आया था, तो असली जो बात हमें इंग्लिश में मिलेगी और वहां पर हम उसको हिंदी में बोले तो दाखरस का लहू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, दाखरस का। अब जरा इसको इब्रानी भाषा में, जिस ओरिजिनल भाषा में ये लिखा गया, उस वर्ड को हम पढ़ते हैं। उस वर्ड को जो ब्लड है, यहां पर इंग्लिश में हमने पढ़ा ब्लड ऑफ द ग्रेप, उस ब्लड को इंग्लिश में हिब्रू में कहा गया है डैम, DAM, प्रोनाउंसिएशन होता है DAWM, ठीक है। और उसका असली मीनिंग होता है, आप जाके भाई गूगल पे डालना, उसका स्ट्रॉन्ग नंबर ऐसे लिखना, स्ट्रॉन्ग नंबर H1818, लिखे कॉपी पे नोट करें, स्ट्रॉन्ग नंबर H1818, ये जाके गूगल पे डालना, अपने आप गूगल बता देगा आपको इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ब्लड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ब्लड। क्यों दाखरस ही को लिया? क्योंकि खुदा ने अपने जो पहला नियम तो लेवी व्यवस्था था, दूसरा ड्यूटरोनोमी, हाँ, जो हम पढ़ रहे हैं व्यवस्था विवरण, इसमें दोबारा से नियम आए थे। इस नियम में खुदा ने दाखरस को ही लहू बताया है। हालेलुया, हम लहू को तो नहीं ले सकते, लेकिन लहू का जो प्रतिरूप है दाखरस को हम ले सकते हैं। इसलिए यीशु ने दाखरस को उस काना गांव में फिर से बनाया, जो हमें एक करता है। हालेलुया, हालेलुया। उस लहू को जब हम ले रहे हैं, हम एक देह हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अंगूर का लहू, हाँ, ब्लड ऑफ द ग्रेप, अंगूर का। और जो आज हम लेने जा रहे हैं बहुत ही कम है, आपको मेरठ में तो मतलब नॉर्मल छोटे वगैरह चर्चों में तो ये वाला तो आपको मिलने वाला है नहीं। वहां पे पिलाते हैं आपको फ्रूट का ये जूस पिलाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एप्पल का। क्या खुदा एप्पल के जूस को पिलाने के लिए अलाउ करता है? बाइबल के अनुसार तो नहीं। हालेलुया। यदि हम बाइबल के अनुसार वाली चीज को नहीं दे रहे हैं, मतलब हम ये दर्शा रहे हैं कि खुदा का वचन कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। चलो ठीक है, मान लेते हैं आपको ये रेडीमेड वाला नहीं मिला, तो क्या आपको मार्केट में अंगूर नहीं मिलेंगे? हाँ, आप उस अंगूर को पीस कर उसका जूस निकाल कर आप प्रभु भोज में ले सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कुछ और नहीं ले सकते, हमें वो ही लेना है जो लेने की खुदा ने आज्ञा रखी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम खमीर वाला नहीं ले सकते, हम खुदा को पापी, हम खुदा को कलंक वाला दर्शाएंगे यदि लेंगे, हमें अखमीरी ही लेना है। क्यों? क्योंकि हमारा खुदा जिसके स्मरण में हम ये ले रहे हैं, जिसने अपने आप को टूटने दिया, जो हमें मांस खाने के लिए देता है, वो हमारा प्रभु निष्कलंक था, वो हमारा प्रभु निष्पाप था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु भोज का महत्व आपको समझ में आया हो तो जोरदार अब ताली बजाएं। हालेलुया। प्रभु भोज क्यों लेना है? क्यों लेना है प्रभु भोज? स्मरण करना है, एक देह हो जाना है। उस देह के कर्तव्य को, उस प्रभु भोज के कर्तव्य को जब हम एक देह हो जाते हैं, तो हमें हर एक को, क्योंकि हम एक ही तो है। हाँ, यदि मैं प्रभु का वचन सुना रहा हूं और मेरी जीभ बोले कि मुझसे नहीं बोला जाएगा, तो मतलब मेरे शरीर से तो वो अलग हो गई ना, हम एक तो नहीं हुए।
ऐसे ही यदि आप खुदा के वचन को प्रचार नहीं कर रहे, अब प्रचार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने क्या प्रचार किया? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, क्योंकि प्रभु मन फिराओ, प्रभु का मार्ग तैयार करो। क्या बहुत कठिन बात थी? क्या उसके प्रचार से लोग बपतिस्मा नहीं ले रहे थे? ले रहे थे। हालेलुया। कुछ कठिन नहीं था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार आत्मा को तो अपने ऊपर उतरने दीजिए। पिन्तेकुस्त के दिन में जब पतरस पे उतरा, पिन्तेकुस्त के दिन से पहले पतरस छिप छिप के घूम रहा था। हाँ, लेकिन जैसे ही आत्मा उतरा, सामर्थ आई और वही पतरस 10,000 की भीड़ में खुदा का प्रचार करने लगा। और देखिए 10,000 में से कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? 3,000। 10,000 में से 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। आप इस बात को दिमाग में ठान लीजिए, आप जिसको प्रचार करेंगे जरूरी नहीं उस भीड़ में से हर कोई खुदा पर विश्वास करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक और उदाहरण दूं। हाँ, खुदा ने यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी प्रवचनों में बताया बीज का दृष्टांत। हाँ, पहाड़ी प्रवचन था या उसके बाद था? मत्ती सुसमाचार में बीज का दृष्टांत। कुछ बीज सड़क के किनारे गिरे, कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, कुछ बीज झाड़ियों पर गिरे, और एक तरह के और बीज थे पथरीली जमीन पर गिरे। अच्छी भूमि पर एक गिरे, कुछ नाली के किनारे। जो भी है, उससे आपको एक चीज सीखने को मिलती है। आप जितनों को खुदा का वचन सुनाएंगे उसमें से 25%, यदि आपने 100 लोगों को सुनाया तो बस इतना ही विश्वास आप रखना कि 25 तो आने ही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 100 के 100 आएंगे ये जरूरी नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो 25 आएंगे वो अच्छी भूमि वाले होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास भीड़ बहुत सारी आ सकती है, लेकिन अच्छी भूमि वाले तो 25% ही होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, पतरस ने सुनाया 3,000 ने बपतिस्मा लिया। कितने परसेंट हुए? लगभग 33 या 35%। 30%। 10,000 में से 3,000 में सुना 30% लोग आए। 25 से थोड़ा ज्यादा हो गया। आज के समय में थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई है जो कहेगा आमीन। लेकिन प्रभु की जो मेज है उसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अनंत जीवन इसी के द्वारा आपको मिलने वाला है। हालेलुया। जब भी मौका लगे, कहीं पे आपको ऐसे लगे कि मैं बपतिस्मा यहां पर ले सकता हूं, तो देरी ना करे, तुरंत डुबकी लगाए। मत सोचिए कि आप पाप को नहीं छोड़ पा रहे हैं। हाँ, यदि ये कंडीशन लगाकर आप प्रभु कि मेज में शामिल होने का मौका गवा रहे हैं, बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं, तो आप गलत हैं। हालेलुया। बपतिस्मा से पाप का कोई मतलब नहीं है। पाप तो आपको उसी दिन छोड़ देना चाहिए था जब से आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यदि आप प्रभु की मेज में शामिल नहीं होंगे और आप कहीं एक्सीडेंट में मर गए, तो आपने वो मौका फिर गवा ही दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप मनुष्य हैं, आपसे गलती होगी, लेकिन उसको बदलना शुरू कीजिए। सबसे आसान तरीका बताओ पाप छोड़ने का। आपको जो भी लगता है कि ये गलती है और ये पूरे दिन में आप कर रहे हो, उसको एक कॉपी पे लिखिए। पूरे दिन जो भी आप करते हो, कॉपी आज के समय में फोन यूज करते हो तो उसमें नोटबुक पे आप नोट कीजिए आपने ये गलती की। देखिए, हर किसी को अपनी गलती का एहसास होता है। यदि एहसास नहीं हो रहा है तो वो मनुष्य की कैटेगरी में नहीं आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि मनुष्य है तो आपको गलती का एहसास होगा। गलती तो हो जाती है, लेकिन उसको एहसास हो रहा है।
तो समझ लीजिए आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। और जब आप ऐसे लिखेंगे पूरे दिन में किए हुए कार्य को, तो रात को देखिए आपने कौन कौन सी गलती की है, खुदा से क्षमा मांगिए और परमेश्वर से कहिए मुझे सामर्थ दे कि मैं ये पाप फिर दोबारा ना करने पाऊं। हालेलुया। ऐसे आप 1 महीने करके देखिए, आप जो जो गलत काम करते हैं, जो खुदा की नजर में आपको इतना तो मालूम है कि खुदा इसको पसंद नहीं करेगा, तो उसको नोट कर लीजिए। हालेलुया। आप करके देखिए 1 महीना, और 1 महीने बाद आप खुद गवाही देंगे कि मैं ये गलत काम करता था। मैं नहीं कह रहा कि आप बहुत सारे मतलब बीड़ी पीते, दारू पीते, ये सब नहीं, छोटे छोटे भी पाप होते हैं। हाँ, वो लिखिए, नोट कीजिए, खुदा से माफी मांगिए, सामर्थ मांगिए कि फिर से न करे। 1 महीने बाद आप यकीनन उन पाप को छोड़ चुके होंगे, यदि खुदा का आत्मा आप में बसता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर तो अनुग्रह करता है। परमेश्वर आपसे नफरत नहीं करता, आपके अंदर जो पाप है उससे नफरत करता है और चाहता है वो इन पापों को निकाल दे, पूरी तरह से शुद्ध कर दे, पूरी तरह से पवित्र कर दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका घर गंदा हो गया है, आपने अपनी पूरी दीवार पे कुछ काला पीला पोत लिया है, तो आप नए पेंटर को खुद बुलाएंगे ना? क्या पेंटर खुद आ जाएगा वो उसको सही करने के लिए? हाँ, खुद बुलाएंगे ना? तो खुदा को बुलाइए ना अपने आप को साफ करने के लिए। हालेलुया। खुदा खुद नहीं आएगा। खुदा ने कहा मैं दिल के द्वार पर दस्तक देता हूं, खटखटाता हूं, जो खोलेगा उसी के अंदर आऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक आत्मा है, लेकिन वो बुरी नहीं, वो अच्छी आत्मा है। बुरी जो होती है अपने आप अंदर घुस जाती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छी आत्मा है, जब आप उसको इजाजत दोगे वो आपके अंदर काम करेगा, और जब वो काम करेगा आपका पूरे परिवार को आप बदलते हुए देखेंगे। आपके जीवन में, आपके परिवार में आप खुदा की स्वर्ग के आशीषों को आता हुआ देखेंगे। आपके बंद दरवाजों को आप यीशु नासरी के नाम में खुला हुआ देखेंगे। जो आपने आशीष खोई है यीशु नासरी के नाम में आप उनको फिर से पाता हुआ देखेंगे। आपने अपने माँ बाप को यीशु से दूर जाते हुए देखा होगा, लेकिन जब आप खुदा के वचन पर चलने लगेंगे, जब आप अपनी गलती को दिन प्रतिदिन लिखकर खुदा से सामर्थ मांगते रहेंगे, आप यकीन मानिए एक दिन उन्हीं माँ बाप को, भाई बहन को वापस आता हुआ देखेंगे, क्योंकि खुदा आपके खोए हुए को वापस लेकर आने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मालूम, यीशु की सेविकाई में एक दृष्टांत यीशु बताता है। एक चरवाहा था, उसकी 100 भेड़ें थी। वो भेड़ों को चराने लेके जा रहा था, उसमें से एक भेड़ लिखा है गुम हो गई। तो उस चरवाहे ने वो जो 99 उनके पास बची थी उसकी चिंता नहीं की, क्योंकि वो तो उसके पास है ही। यदि उसमें से किसी को गुम होना होता तो वो भी साथ में जाती, लेकिन उसने उस एक खोई हुई भेड़ की चिंता की। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई खो गया है, खुदा उसकी चिंता आपसे ज्यादा करता है। हालेलुया। खोए हुओं को यीशु ढूंढने आया है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंत, खूबसूरत से वचनों के द्वारा खूबसूरत बातों के द्वारा, तेरे रूह की बातों के द्वारा परमेश्वर तूने हमें एक नई शिक्षा से नवाजा है। परमेश्वर प्रभु जी, जब कभी हम प्रभु तेरी मेज में शामिल हो तो हम उस बात को स्मरण करें जिसके कारण इस मेज में शामिल होने का हमें मौका मिल रहा है। प्रभु, हम तेरी उस टूटे हुए शरीर को स्मरण करें जिसके द्वारा हमें ताकत मिलेगी, जिसके द्वारा हमें जीवन मिलेगा। प्रभु, हम उस बहाए हुए लहू को स्मरण करें जिसके द्वारा हमें एक वाचा में बंध जाते हैं, तू हमें अनंत जीवन में लेकर जाएगा। ये हमारे साथ एक वाचा बन जाती है जब हम इस लहू में शामिल होते हैं, इस लहू को हम पीते हैं जो तूने बहाया। प्रभु जी, हम इस
मेज के कर्तव्य को ना भूलें, हम इस मेज के कर्तव्य को स्मरण रखें। जब हम इसको खाते एक देह तो हो जाते, लेकिन इस कर्तव्य को हमेशा भूल जाते। प्रभु, उस एक होने का कोई फायदा नहीं यदि हम उस एक होने के कर्तव्य को ना पूरा करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं खूबसूरत से शिक्षा के लिए। तेरा कलाम हरदम हमें सिखाता है, तेरा कलाम हमेशा हमें ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहता है। प्रभु, उस ऊंचाई तक हम उसी सीढ़ी के द्वारा चढ़ सकते हैं जो सीढ़ी तुमने बनाई है। उसी मार्ग के द्वारा हम ऊपर जा सकते हैं जो मार्ग यीशु मसीह है। धन्यवाद देते हैं यहाँ पर बैठे हुए हर एक जन के लिए, और उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो इस वीडियो को सुनेगा आने वाले समय में। परमेश्वर, तुम उनको बुद्धि और ज्ञान से तृप्त करना, तेरी रूह उनके जीवन में सुनते हुए कार्य करने लगे और तेरी इस मेज का वो महत्व समझने पाए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आगे के समय को जो हम तेरी मेज में शामिल होने जा रहे हैं। प्रभु, तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे ही नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी प्रशंसा स्तुति करते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते इसलिए सुनो और तू ग्रहण कर। आमीन।